केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, खेती उजाड़ने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो। नहीं जाने दिया है भाई, मना कर दिया। हाँ मना कर रहे हैं, कर तो ठीक कर रहे हैं भाई। अच्छा हाँ मतलब गलत तो नहीं कर रहे। अच्छा कोई हम अपने निजी हित के लिए नहीं देखा भाई वो गलत कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, कर ठीक रहे हैं। ठीक रहे हैं। खट्टर को और मोदी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि अगर सेना में चाहिए तो किसान का बेटा, हाँ, ठीक सही है, बात। पेट पालने के लिए चाहिए तो किसान का बेटा, और उनने के कर्तन पे यहाँ अंगूठा रखने लग रहे हैं। ठीक है, सरकार को कम से कम जो हमारा एक नैतिक मोरल जो अधिकार है वो तो देना ही चाहिए ना। अब इससे क्या ये जो अध्यादेश बिल बिना वोटिंग के पास कर दिया क्यों, किस लिए? तो आपको परेशानी हो रही है लेकिन फिर भी आप किसानों के साथ आप ही करें। यार मैं किसान का बेटा हूँ, मैं और किसके साथ होऊंगा? मैं किसान का बेटा हूँ तो किसान के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होऊंगा? और कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है आपको लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, और क्या। अब जो एक अभी जो बिल पास किया, गुमराह सरकार कर रही है। सरकार कर रही है गुमराह, और कौन कर रहा है? हाँ बिल्कुल सरकार ही तो गुमराह कर रही है। सरकार क्यों गुमराह कर रही है? सरकार इसलिए गुमराह कर रही है, जब ये बिल पास करवाने के लिए, अध्यादेश पास करवाने के लिए जब पार्लियामेंट में गया बगैर वोटिंग के पास कर दिया। अगर गलत नहीं कर रहे होते तो एक बात बताओ, जो बादल परिवार की बहू है, कैबिनेट मिनिस्टर थी, छोटा पद नहीं होता, ठीक है, क्यों इस्तीफा दे दिया उन्होंने? तो ये जो खबर दुष्यंत किस चीज की बात देख रहा है? लेकिन अब किस चीज का वेट कर रहा है? अब ये इस्तीफा इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा में बिल को जो है वो बगैर वोटिंग के पास करवाया, वो बात जो है वो किसानों तक पहुंच रही है। बड़ी बात ये है, नैतिक, ये हमारा नैतिक अधिकार इस था, खबर को उसका भी हनन किया गया है। ठीक है ना, उसका हनन किया गया है, वोटिंग तो कराओ यार। ठीक है। और जिन्होंने मंडी में तो भाई सब बेच के देख लिया किसान ना, इजी डे रिलायंस जो कंपनी आई थी 2006 में हरियाणा में, तो किसान अपनी सब्जी लेके जाया करते, भिंडी लेके जाया करते। वो क्या बोलते हैं कि हम छोटी भिंडी लेंगे, बड़ी भिंडी लेंगे, और भिंडी जो 70% बड़ी भिंडी होती है उसको कौन खरीदेगा? 30% को खरीद लेते हैं, 70% को कौन खरीदेगा? आलू मिडल आलू खरीदेंगे हम, बड़ा आलू छोटा आलू नहीं खरीदेंगे। लौकी बेचने जाते हैं, छोटी लौकी खरीदेंगे, बड़ी लौकी नहीं खरीदेंगे। उसको कौन खरीदेगा? बड्डी को, उसको सड़कों पे फेंके क्या हम? और दूसरा ये जो मंडी खोल दी कि कितना स्टोर करो, किसान जो 1 एकड़ का 2 एकड़ का किसान वो गेहूं अनाज ये बोता है, सब्जियां वो बोता नहीं, प्याज वो बोता नहीं, आलू वो बोता नहीं, जो 1-2 एकड़ का किसान होता है वो उसको मार्केट से ही खरीदना पड़ता है। ये स्टोर करेंगे और जब बूम करेगी मार्केट, जब महंगाई हो जाएगी तब वो उसको निकालेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां। और जो किसान है 10 रुपए किलो प्याज बेचता है और 5 रुपए किलो अपना आलू बेचता है, उसको 40 रुपए किलो आलू देंगे और 80 रुपए किलो प्याज देंगे। तो ताऊ जी, ये जो नौजवान जो किसान है इस बात को ये समझ रहा है, इसके खतरे को ये समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं इन बातों को कि अगर ये बिल सरकार जो कानून बना रही है तो आपको ये नुकसान होगा? आप भी इस बात को समझ रहे हैं? नुकसान होगा भाई, नुकसान होगा। आप भी समझ रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने एक दिंगा मस्ती से एक प्रावधान है राज्यसभा का, यदि एक भी MP उसका विरोध करता है तो वोटिंग करवाने कहता है, तो वोटिंग का प्रावधान है। फिर इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि 9 MP तो उनको सस्पेंड कर दिया, 9 MPओ को, और बाकी के MP जो है वो उठा के उन्होंने बाउंसरों ने बाहर निकाल दिए। ये कौन सा प्रावधान था? वो उसने प्रति किस चीज की फाड़ी है बंगाल वाले MP ने? वो वजह थी कि उसमें लिखा था कि एक MP भी अगर विरोध करेगा तो वोटिंग होगी। तो कानून किसने तोड़ा? मोदी ने तोड़ा। मोदी ने तोड़ा, रिव्यू का है, रोड को रोका है। मैं अच्छी तोहफा दे रहा हूँ, तोहफा सुनो, ये काला मुंह करते हैं लोगों का। 10 रुपए गंडे का भाव बढ़ा दिया, टीवी वाले बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल है उसके सब उसके अंडर आ रहे हैं। किसानों को दिया तोहफा, काला मुंह कर दिया, 10 रुपए गंडे का भाव हो गया है।
10 रुपए घंटे का भाव बढ़ा दिया बोला, और भाई 50 रुपए गेहूं का भाव। ये वो अनपढ़ किसान ना रहे, पढ़े लिखे किसान हो रहे हैं। ये हमने फद्दू बनाने लाग रहे हैं कि 100 किलो कहीं भी जाकर आप बेच लो, 75 रुपए लीटर डीजल हो रहा है, उसका कौन देगा? 100 किलोमीटर जाकर अगर किसान बेचेगा 5000 रुपए का तेल लग जाएगा, 100 किलोमीटर जाओगा और 3 दिन तक वो खरीद नहीं होती, वहाँ पे पड़ा रहता, उसका कौन भुगतान करेगा? जी आपने टीवी का जिक्र किया, तो जिस तरह से टीवी में तो खबरें चल नहीं रही है, तो आपको लग रहा है कि फिर उससे जो है कमजोर होगी आवाज या फिर उससे और तेज होगी? किसानों की आवाज दे ही नहीं रहे टीवी। अब भी पूछ के, आप भी चैनल के से आए हैं ना, तो हाईकमान से पूछेंगे हम कौन सी बाइट को दे, हमें किसानों की खबर ही नजर नहीं आ रही। और ये देखो पूरा भारत बंद है आज, उसके बावजूद भी हमारी खबरें नहीं आएंगे, विरोध हो रहा है इसका। आप किसी पार्टी वगैरह से जुड़े हुए हैं या आम किसान? ना, आम किसान है हम जी, आम किसान है हम। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि कानून को लेकर के आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और जगह जगह पर इसी तरह से जो है वो रोड को जाम किया जा रहा है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन हर छोटे बड़े शहर में, हर गांव में इसी तरह का बंद जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार जो है वो अड़ी हुई है अपने बिलों को लेकर के और जगह जगह पर जो है वो इसी तरह से बंद कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे? भारत बंद का ऐलान है लेकिन सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं। सरकार हठधर्मी कर रही है, सरकार इस देश को बेचना चाहती है, इस देश की जनता को बेचना चाहती है और परेशान कर रही है। अध्यादेशों की कोई जरूरत नहीं थी इस देश में। कोरोना की आड़ में जितने खेती विरोधी, जनता विरोधी काले कानून थे, कोरोना का नाम लेकर सरकार ने वह सारे पास कर दिए। और मोदी जी इतनी हठधर्मी कर रहे हैं, ये इनको भारी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा वास्तव में सरकार को। लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी सारी जगह पर जो है रोड जाम हुए हैं, पंजाब में रेल भी रोकी गई है, हिंसा की कहीं पर कोई खबर नहीं, अच्छी बात ये है। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया में जो है अभी भी दीपिका का मामला चल रहा है, बिहार चुनाव की घोषणा कर दी गई है, वो मामला चल रहा है, भारत बंद की जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिखाई जा रही है। बात ये है इन मोदी सरकार का निर्णय बेरे ये भारत क्या न मान रहे हैं, यू भारत मनसा का नाम धर रहे हैं कि ईंट रोड़ा का नाम धर रहे हैं। मनसा के खिलाफ जाने लग रहा है सारा का सारा ये तीनों अध्यादेश। इनमें तो जो मीडिया से भी मैं ये अपील करूंगा कि जो जमीन की जो खबरें हैं वो दिखाएं, इधर उधर ना बाजे के भाई ठाकर ने ठाए फरे हैं कि भाई और किसी फिल्म एक्टर ने इबे काल परसों देखो कोई लड़की पकड़ ली ड्रेस बेचने की, कोई नई बात है, ड्रेस तो घर घर मारा है। लेकिन ये इनको नहीं दिखाना चाहते जो रियलिटी है, जो जमीन जनता जमीन का ऊपर है, जमीनी सच्चाई को मीडिया भी लक हो रहा है। हम नहीं चाहते, मीडिया से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जनता की जो वास्तविक लड़ाई है उसको ऊपर रखें। उठता है कि फिर ऐसे में क्या रास्ता हो अब आगे का, क्योंकि आज का भारत बंद था, भारत बंद कामयाब भी कहा जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार अभी भी अड़ी है अपनी बात पर। सरकार गलत अड़ी हुई है, इतने सरकार नहीं मानती, इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, आंदोलन तो जारी रहेंगे। आज का कोई यो भारत बंद होकर कोई खत्म नहीं हो जाता आंदोलन, यह आंदोलन की शुरुआत है, समाप्ति नहीं है। इन्हें बिल्कुल मानना पड़ेगा। इन्हें तो राज्यसभा में जो कराया है पूरे देश का गाँव गाड़िया हो गया मोदी। राज्यसभा की कानून में लिखा हो रही हिंदुस्तान के में एक भी एमपी अगर जब मांग करता है तो वोटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, इनके इस अध्यादेशों की पिटाई होनी थी, इसलिए उनको जो है ना सस्पेंड कर रखा है। ये किसने मांग करी थी कि हमारी आय दुगनी कर दो? किसी भी संगठन की मांग नहीं। 208 संगठन है किसानों के भारत में, किसी संगठन की मांग नहीं, किसी विपक्ष की मांग नहीं। अरे 1.5 गुना कीमत उसमें दे रखी है, वो स्वामीनाथन में जो 1.5 गुना वो दे दो ना, उसको लागू कर दो। ये क्यों ले आए? स्वामीनाथन को फेंक दिया एक तरफ, दुगनी करूंगा, ये दुगनी है। यानी बड़े सपने दिखाए और जो छोटी जो बातें थी वो भी लागू नहीं हुई। अब मगरमच्छों के हाथ में सरकार पेश करने जा रही है इस देश को। एक कृषि ऐसा बचा था क्षेत्र है, बाकी तो मगरमच्छों को दे दिया, रेलवे दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब ये मगरमच्छों को जो बाहर से भी आएंगे बड़े बड़े सेठ
एक ही सेठ पूरे हरियाणा अनाज खरीद लेगा, स्टॉक कर लेगा, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? देखिए गुलाम हो गया। किसानों को जो है हो सकता है कि ये अपनी मातृभाषा जो है हरियाणवी में यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये किसान साफ तौर पर कह रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर बिल को बगैर वोटिंग के पास किया गया, वो खबर जो है वो इन किसानों तक पहुंच रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सरकार जो कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो किसान है, चाहे वो बुजुर्ग किसान है, चाहे वो नौजवान किसान है, तमाम जो किसान है और जो किसान यहाँ पर जो आ जा रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार ये कानून लेकर आ रही है उसके खिलाफ है। ये सबसे बड़ी बात है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।